तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी 2024 के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, जिसके रिवीजन के लिए मैंने एसएससी क्विक रिवीजन नाम से एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज प्रैक्टिस पेपर 8 है। और आज का हमारा टॉपिक मौर्य वंश पार्ट 2 से है। पार्ट 1 मैंने कल ही करा रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद भी विजय का त्याग कर दिया था। अगर कोई युद्ध जीतता है तो उसके बाद वो विजय का त्याग कौन करना चाहेगा, लेकिन वो हमारे सम्राट अशोक थे, जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी अपने विजय का त्याग कर दिया था। कौन? सम्राट अशोक। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नौकाशित किए गए हैं? तो ये पत्थर पर नौकाशित किए गए हैं। जो सारनाथ स्तंभ के ऊपर 4 शेर हैं वो पत्थर पर नौकाशित किए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो मौर्य वंश का एकमात्र वो शासक सम्राट अशोक था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था। आपका चौथा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो उस समय के पाटलिपुत्र, जिसे हम आज के पटना के नाम से जानते हैं, वो थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से खदेड़ने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। आपका छठवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जब वो मृत्यु के करीब थे, उनके अंतिम क्षण चल रहे थे, उस समय वो श्रावण बेलगोला चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था। आपका सातवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र की बात की जाए तो बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। याद रखिएगा, इस हिसाब से देखा जाए तो अशोक के जो दादाजी हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य लगेंगे। ओके। आपका आठवां क्वेश्चन है, अशोक के पिता कौन थे? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। नौवां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में फैली हुई थी, जो कि एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आप लोग इसे याद रखिएगा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में फैली हुई थी, जो कि एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आपका 10वां क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में सबसे भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो अशोक की जो प्रशासनिक राजनीतिक नीति थी उसमें सबसे अधिक परिवर्तन कलिंग युद्ध के दौरान आया था, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध से संन्यास धारण कर लिया था। 11वां क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक देवाना प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। उस समय ये इसी नाम से सबसे अधिक विख्यात थे। आपका 12वां क्वेश्चन है, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो जीवन वृत्त, विदेश नीति और आंतरिक नीति की जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका 13वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो जो रॉक एडिक्ट थे, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है। आपका 14वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है यह आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे याद रखिएगा, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका 15वां क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है वो शिलाओं में उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में दिखाई देता है। ठीक है।
आपका 16वां क्वेश्चन है, किस शिला राज्य देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? तो अशोक ने शिला राजा देश 13वें में हताहतों का उल्लेख किया है। कलिंग युद्ध के जो हताहत थे उसका उल्लेख शिलालेख राजा देश 13वें में किया गया है। आपका 17वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वो मेगास्थनीस था। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, आपका 18वां क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला जो कि एक शिक्षा केंद्र था, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। आपका 19वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वे ही अर्थशास्त्र के लेखक थे और वे चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन थे। आपका आज का 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या से संबंधित हैं? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ओके, तो दोस्तों ऐसे करके हमारे आज के 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 11:30 बजे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर एसएससी जीडी, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, एसएसबी, ऑल स्टेट्स पुलिस या फिर स्ट्रेटेजी की वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।